हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग अड्डा। गाइस, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमने 2023 से लेकर के 2025 में हमने बहुत से ऐसे स्कैम्स और फ्रॉड देखे, जहां पर आपको अवेयर करने के बाद भी आप बार बार उनमें फंसते चले जा रहे हो। तो यहाँ पर मैं बहुत सारे स्कैम्स और फ्रॉड के बारे में बताने वाला हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पज पे है और यहाँ पे मैं कुछ प्रैक्टिकल मॉड्यूल भी आपके साथ डिस्कस करूंगा वीडियो में कि किस प्रकार से आपका एक छोटा सा क्लिक आपके अकाउंट से लाखों रुपए उड़ा सकता है, लाखों रुपए चुराए जाते हैं। ये एक सिंगल से क्लिक पर आपके फोन की सारी डिटेल दूसरे के फोन में कैसे शेयर हो जाती हैं, ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो बने रहिए वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक। जैसा कि मैंने कहा कि ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि जो मार्केट में यानी हमारे भारत देश में चल रहे जो भी स्कैम्स या फ्रॉड है वो कैसे होते हैं और क्यों किए जाते हैं, हमें उनसे कैसे बचना है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आओ तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने के साथ साथ हमारे नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा सबसे पहले आपके पास पहुंच सकेगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। सो आप लोग देख सकते हैं हमारे बोर्ड पे बैक साइड में सारी लिस्टिंग है, यानी मैं यहाँ पे टॉप 16 स्कैम्स फ्रॉड्स की बात करने वाला हूं, जो कि हमारे भारत देश के नागरिकों के साथ ये फिर अप्लाई किया जा रहा है और वो उसमें उन जाल में फंस जाते हैं और उनके अकाउंट से पैसे चोरी हो जाते हैं या फिर वो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, जिस कारणवश कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जो उन्हें नहीं उठाने चाहिए। तो यहां पर मैं सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, मेरे लिस्ट में जब सबसे पहले टॉप पे 1 नंबर पे आता है, उसका नाम है इंस्टाग्राम। जी हाँ, आज की डेट में हर यूजर इंस्टाग्राम को यूज कर रहा है और उसमें बहुत से साइन अप लॉगिन अकाउंट्स आते हैं जिनको हम जानते हैं ना, में उनका प्रॉपर डिटेलिंग होती है। हम उस पर क्लिक करते हैं, अपना अकाउंट बनाते हैं और डीएम प्रमोशन के चक्कर में अंदर घुस जाते हैं, हमें नहीं पता है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर पहला टॉपिक है डीएम प्रमोशन ऑन रील्स। यहाँ पर बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे क्रिएटर हैं जो आपकी यूनिक आइडेंटिटी को पाने के लिए फर्जी पेज बनाते हैं और उस पेज को आप बिना रेक्टिफाई किए, बिना वेरीफाई किए आप उनके साइनेज पेज पे, साइन इन पेज पे जाके अपनी डिटेल उनको दे देते हो। बहुत से ऐसे यूजर हैं, क्रिएटर हैं जो वर्कशॉप या फिर वेबिनार के नाम पे ऐसे पेज बना देंगे, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाओगे, फिर वो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल कहीं ना कहीं आपसे लेंगे और उस डेटा को कहीं ना कहीं मार्केट में सेल करेंगे। तो इस तरीके की चीजों से आपको बचना है। अगर हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सारे क्रिएटर गलत होते हैं या सारी चीजें फेक है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रॉल टाइम पे अगर कोई भी ऐसा मोमेंट कैप्चर होता है या फिर कोई भी चीज आपके सामने आती है, तो आपको सिंपल सा करना क्या है, उस विषय में यानी उस पर्टिकुलर पेज के बारे में आपको डिटेल्स कलेक्ट करनी है। आज की डेट की नहीं, प्रेजेंट की नहीं, आज से 4 साल 5 साल पहले की डिटेल कलेक्ट करनी है। एग्जांपल के लिए किसी ने अपना इंस्टीट्यूट ऑन किया तो वो अपनी डिटेल्स तो प्रोवाइड करेगा ना, वो कहां से सर्टिफाइड है, वो कौन सी कोचिंग करा रहा है, उसके ट्रेनर कितने वेल क्वालिफाइड है और उसके यहाँ कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज पे काम किया जा रहा है, वो आपको डिटेल शेयर कर सकता है। तो बिना उसकी प्रॉपर डिटेल को कलेक्ट किए बिना आप किसी भी चीज में इनरोल मत करिए। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्कैम की तरफ। जो सेकंड स्कैम हमारा टेक्स्ट मैसेज और पेमेंट। बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, ये क्रिएटर नहीं है, एक्चुअल में ये है आपका जो फ्रेंड सर्कल है, आपके फ्रेंड सर्कल से ही आपके डेटा को कहीं ना कहीं शेयर किया जाता है। किस प्रकार से वो आपको मैं समझा देता हूं। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत से अनवांटेड व्हाट्सएप ग्रुप्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, बहुत से फेसबुक ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मुझे मेरे फ्रेंड ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर दिया, अब मेरे साथ उसने कोई फोटो उस ग्रुप में डाल दी, तो ये पता है कि हाँ मेरा फ्रेंड है। कई बार हम मेंशन करते हैं कि हैप्पी बर्थडे, तो बहुत से ऐसे अननोन मेंबर्स होते हैं जो उस ग्रुप में होते हैं जिन्हें हम नहीं जानते, बट उनके पास हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल रहता है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार से हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल शेयर हो जाते हैं और वो पर्सन आपके नाम को अच्छे से जान रहा होता है, तो वो आपको क्या करेगा, एक बैंक जब आप किसी के अकाउंट में पैसे शेयर करते हो या फिर आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होते हैं, तो क्रेडिट होने के समय जो टेक्स्ट मैसेज आता है, हूबहू वही टेक्स्ट मैसेज आपको अपने कॉन्टैक्ट नंबर से, हम यहां पर एसएमएस गेटवे यूज करते हैं, इसको मैसेज गेटवे बोला जाता है हमारे टेक्निकल भाषा में। वो मैसेज गेटवे को यूज ना करके वो अपने पर्सनल नंबर के टेक्स्ट इनबॉक्स से जाकर के उस मैसेज को टाइप करके आपको पर्सनली वो टेक्स्ट मैसेज करता है और आपको वो कॉल करता है कि अरे भैया, अरे सॉरी, गलती से मैंने आपके अकाउंट नंबर पे पैसे डाल दिए, मुझे पता नहीं, गलती से आ गया, प्लीज चेक कर लीजिए। आप अपना गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चेक करते हो और आप कहते हो कि भैया अभी पैसे आए नहीं, वो उसी सेम टाइम पे एक टेक्स्ट मैसेज आपको शेयर कर देता है। तो आप क्या करते हो, उस टेक्स्ट मैसेज को ऑन नहीं करते हो, आप ऊपर की नोटिफिकेशन स्लाइड करते हो, देखा कि 10,000 क्रेडिट, हाँ भैया आपके पैसे आ गए हमारे पास, अभी साथ बैंक का सर्वर होगा वो आ जाएगा, आप उसको फटाफट अपने पैसे रिफंड कर देते हो। बाद में चलता है ये टेक्स्ट मैसेज है। तो कोई भी अगर आपके पास टेक्स्ट मैसेज या ओटीपी या कुछ भी आ रहा है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें कि वो बाय गेटवे आया है
या फिर स्पेसिफिक किसी कॉन्टैक्ट नंबर से आया है। अब आते हैं अपने थर्ड फ्रॉड पे। ये जो हमारा थर्ड फ्रॉड है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी के लिए, और जितने भी यंग एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी मेल फीमेल्स हैं, मैं सभी की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये एक ऐसी एज होती है जहां पर हमें चीजें प्रॉपर्ली पता नहीं होती हैं और हम इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन फॉर वीडियो चैट, फॉर चैटिंग, हम यहां पर अपने सोचते हैं कि कोई हमें ऐसा पर्सन मिल जाए जिसके साथ हम बातचीत कर पाए, किसी से हम हाय हेलो कर पाए, किसी के साथ हम वीडियो कॉल कर पाए। तो बहुत से ऐसे मार्केट में थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अवेलेबल है जिनको हम यूज करके कुछ पेमेंट उनको पे करके, और हम वहां पर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस बनाए गए, उनको कुछ ऐसे एल्गोरिथम है, आप जब उनको पे करते हैं तो वो एक्चुअल रियल वीडियो कॉल नहीं होती है, उसके पीछे फेक वीडियो कॉल होती है, यानी वो रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं, वो आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले किए जाते हैं। यहां तक तो ठीक था कि आपने पे करके एक रिकॉर्डेड वीडियो को आपने वॉच किया, यहां तक ठीक था। उसी के पैरेलल में वो लोग क्या करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट को अलग से किसी अननोन व्हाट्सएप नंबर से आपको डायरेक्ट वीडियो कॉल करता है, और वीडियो कॉल करने के बाद वो सेटअप इस तरह से रखा जाता है कि उनके कैमरे के सामने एक लैपटॉप की स्क्रीन को डिस्प्ले किया जाता है। कैमरे और स्क्रीन को इस तरह से फिक्स किया जाता है कि आपको ये कभी पता ही ना चले कि वो रिकॉर्डेड वीडियो है। उसके बाद अब आपको बहुत सारी कैजुअल टॉक्स की जाती है, आप कहां रहते हो, किस जगह रहते हो, हम आपसे मिलना चाहते हैं। जनरली ये लड़कों के साथ स्कैम्स बहुत ज्यादा होता है, वो लड़कियों से बात करने के लिए सब चीजें ट्राई करते हैं। तो उनसे पूछा जाता है कि आप कहां रहते हो, वो अपना सारी चीजें उनसे डिटेल उनसे शेयर कर देते हैं कि मैं यहाँ का रहने वाला हूं, मैंने यहाँ ये ग्रेजुएशन कर रखा है, मैंने इस कॉलेज से पढ़ा है, मैंने उस कॉलेज से पढ़ा है। तो हर कॉलेज के अपने स्पेसिफिक पेज होते हैं, आप सभी को पता है, और वो धीरे धीरे आपके इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। कलेक्ट करने के बाद फिर आपको वो वीडियो कॉल करते हैं, फिर वो आपको कहते हैं कि आपसे बात करने के समय वो आपसे बोलते हैं कि अपने कपड़ों को उतारिए या फिर रिमूव करिए। इस तरह की कंटेंट आपके साथ शेयर किया जाता है, और फिर वहां पे न्यूडिटी के साथ आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग को कर लिया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं। इस टाइप के स्कैम को सेक्सटॉर्शन बोला जाता है। तो ये टाइप का आपके साथ फ्रॉड किया जाता है। उसके बाद फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है कि ये आप अगर मुझे इतने पैसे नहीं शेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो को आपके ग्रुप में डाल देंगे, आपके कॉलेज के पेज पे डाल देंगे, आपके फ्रेंड्स को शेयर कर देंगे, या आप जहां रहते हैं वहां पे लोकल के जो भी पेजेस हैं, जो भी सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं, उनको टैग करके डाल देंगे। तो वो बहुत परेशान हो जाता है, उस कारण वो अपना पैसा दे देता है। तो यहाँ पे मैं पहले से समझाऊंगा, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे आपको ट्रस्ट नहीं करना है, किसी पर भी आपको अकाउंट नहीं बनाना है, कहीं पर भी आपको डिटेल शेयर नहीं करनी। दूसरी चीज, मेल हो या फीमेल, मैं आप सभी को एक चीज समझाना चाहता हूं, किसी भी अननोन नंबर से, अगर वो कॉन्टैक्ट नंबर आपके फोन में सेव नहीं है, अननोन नंबर से कॉल आ रहा है, अगर वो वीडियो कॉल है, जनरली हम लोग जल्दबाजी में ध्यान नहीं देते, हमको लगता है कोई हमारा नोन होगा, हम लोग उठा लेते हैं। तो प्लीज इस चीज को करना स्किप करिए। आप वीडियो कॉल उठाइए, बेशक उठाइए, गलत नहीं है। आप अपने कैमरे के ऊपर फिंगर रखिए, यानी कैमरे को लॉक करिए, यानी कैमरे में कुछ दिखना नहीं चाहिए। उसके बाद वीडियो कॉल उठाइए, उसके बाद देखिए कि बैक में क्या चल रहा है, समझ में आया। देन उसके बाद अपनी चीजों को कंटिन्यू करें। अभी हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। अभी इसका मैं सोल्यूशन भी बताऊंगा कि हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपका कोई क्लिप या आपकी कोई वीडियो ऐसी कोई बना दी गई है, तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में, इसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। अभी हम आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट पे। हमारा पॉइंट है एसपीसीओ पुलिस कॉल। यहां पर क्या होता है, बेसिकली ये एक ऐसा फ्रेम है जहां पर एक सेटअप किया जाता है प्रॉपर, यानी एक वॉल पर प्रॉपर पेस्टिंग की जाती है। इस तरह से दर्शाया जाता है कि कोई ना कोई कमिश्नर या कोई आईपीएस या कोई अधिकारी या कोई थाना अध्यक्ष आपको कॉल कर रहे हैं, और प्रॉपर चीजें पेस्टेड होती हैं, और वो डुप्लीकेट यानी नकली वर्दी पहनकर आपको वीडियो कॉल करते हैं। और वीडियो कॉल करने के दौरान आपसे अभद्रता पूर्वक बात करते हैं, गाली गलौज देकर आपसे बात करेंगे, और वो आपसे बोलेंगे कि आपके लड़के ने इस तरह से ये कर दिया है या फिर वो कर दिया है, वो चोरी करते हुए पकड़ा गया या मर्डर करते हुए पकड़ा गया। बहुत से, जैसे कि आप देख सकते हो, मल्टीपल यहां पर क्राइम्स हैं, तो किसी भी क्राइम्स में वो इन्वॉल्व कर देते हैं आपको कि आपके बच्चे ने ऐसा किया है। और अगर आप मुझे ये लग रहा है कि आपका बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छे घर से है, तो इस कारण बस मैंने उससे पूछा तो उसने आपकी डिटेल मुझे प्रोवाइड कराई है। तो मैं आपसे चाहता हूं कि अगर आपको अपने बच्चे को बचाना है तो 1 लाख रुपए मुझे भेज दीजिए। उस टाइम पे इतने हड़बड़ी में हम एक बार भी सोचते नहीं है कि क्या ये चीज सही है या गलत। फिर सेम टाइम पे दोबारा आपके पास कॉल आती है। जितनी भी कॉल्स आती हैं वो कॉलिंग सारी की सारी व्हाट्सएप पे करते हैं। वो अपने ऑफिशियल यानी रियल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर से कॉलिंग नहीं करते। व्हाट्सएप पे आपको वीडियो कॉल और ऑडियो कॉल दोनों करेंगे, और कॉल करने के बाद आपके फोन के स्पीकर यानी फोन की डिस्टेंस और एक वॉइस जो उस वॉइस को रिपीट कर रहा होगा या प्ले कर रहे होंगे, उस वॉइस को अलग कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो बच्चा है
आपको ऐसा फील होगा कि आप उस बच्चे की वॉइस आपके बच्चे से मिल रही है। तो मैं आपको बता दूं कि आज हम 2024 हम कवर करके 2025 में आए हैं। 2025 में एआई का इतना बड़ा रोल है, एआई के पास ऐसी इंटेलिजेंसी है जहां पर किसी भी वॉइस, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वॉइस को आप रिकॉर्ड करके उसके पिच को सेट करके टोन करके फ्रेम करके आप अपने जो आप चाहते हैं वो आप बुलवा सकते हैं उस एप्लीकेशन से। एक मैं एग्जांपल देता हूं, टेक्स्ट टू स्पीच शायद आप लोगों ने यूज किया हो। यहां पर हम कंटेंट टाइप करते हैं और वो डिफरेंट लैंग्वेज में बोल के दे देता है। तो एआई टूल भी कुछ ऐसे हैं मार्केट में जहां पर आपकी वॉइस की पिच को कंट्रोल किया जाता है और अपने अकॉर्डिंग उसको वर्डिंग की जाती है, नहीं फ्रेमिंग की जाती है। तो अभी आपको करना क्या है कि वो आपको कॉल करते हैं और रोने की आवाज में बात करेंगे कि नहीं पापा मुझे बचा लीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो गई है, वो आप हड़बड़ी में उनको पैसा सेंड कर देते हो। तो ये करने से पहले सबसे पहले आप देखिए, कोई भी पुलिस वाला या कोई भी आपको डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता, उसके पास कोई ऐसा राइट नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो आपके पास कोई अनऑफिशियल कॉल कर भी रहा है तो आप उससे प्रॉपर पूछिए कि उसको किस सेक्शन के तहत उसको लिया गया है और कहां पर है, किस लोकेशन पे है। वो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करेंगे उस टाइम पे। तो आप उनसे बोलिए कि ठीक, आप मुझे लोकेशन शेयर करिए, मैं आपके प्लेस पे विजिट करके आपको पेमेंट करूंगा। बट ये सब डिस्कशन करने से पहले आपका जो भी बेटा है या जिसके साथ भी ये फ्रॉड है, जिसका भी नाम लिया जा रहा है, आप उसको कॉल करिए। किसी कारणवश अगर उसका कॉल नहीं लग रहा है तो वो अपने उसके फ्रेंड्स को कॉल करिए, उसके आपकी जो फैमिली मेंबर है उनको कॉल करके एक बार कंफर्म करिए कि वो कहां पर है। तो इस तरह से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रॉड पे, जो कि फ्रॉड नंबर 5 है। यहां पर फ्रेंड कॉलिंग और रिलेटिव कॉलिंग। यहां पर देखिए, ये जितने भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ये मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं, जितने भी एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं जो भी लिस्टेड है, ये मेरे जितने भी नोन्स हैं। मैं उन नोन्स का नाम नहीं ले सकता, बट हर नोन के साथ कोई ना कोई फ्रॉड हुआ है। तो मल्टीपल टाइम, अभी कल शाम की बात है, कल शाम को मेरे को 2 लोगों ने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि उनके साथ ऐसे ऐसे फ्रॉड हो चुके हैं, मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने उनको सोल्यूशन दिया। तो मुझे लगा कि नहीं, एक कंप्लीट वीडियो बनाना चाहिए जिसमें सारे फ्रॉड्स की जानकारी आपको देनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, इतनी मेहनत कर रहा हूं आप सभी को लोगों के लिए। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और आप कहां से हो, किस शहर से हो, ये भी जरूर बताना। तो अभी हम आते हैं 5th फ्रॉड पे, यानी फ्रेंड कॉलिंग और रिलेटिव कॉलिंग। जनरली देखिए, हम लोग क्या करते हैं, किसी के साथ हम पिक्चर डालते हैं कि फाइनली टुडे वी मीट विद माय फ्रेंड, माय अंकल। इस तरह से हम वीडियोस या फिर फोटोज को शेयर करते हैं। आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, एआई जनरेटेड टूल को हम यूज कर रहे हैं। आपकी पिक्चर डालते ही वो सोशल मीडिया पे अकाउंट्स ऐसे हाईलाइट हो जाते हैं। जितने भी डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स यूज करते हैं उन सभी को अच्छे से पता है कि किसी भी इमेज को डालने के बाद उससे रिलेवेंट कीवर्ड, कैप्चा और उससे रिलेवेंट सारी चीजें हमारे पास निकल के आ जाती हैं। तो आपने किसी के साथ कोई फोटो अपलोड करी, उस फोटो को वो क्रॉप करके उसके फेस को वहां पे इन्वॉल्व करते हैं, उनकी अकाउंट की डिटेल निकल आती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की डिटेल निकल आती है। अब वो कॉल करते हैं एक अननोन नंबर से कि भैया मैं बोल रहा हूं, आपका उनसे कोई लेना देना नहीं, मैं यहां आया था तो आपके पिताजी ने कहा था कि आपसे पैसे ले लेंगे, तो प्लीज अर्जेंट है, मुझे पैसे भेज दीजिए, मेरा फोन नंबर बंद हो गया है, मैंने किसी और के नंबर से आपको कॉल किया है। तो आप हड़बड़ी में डर जाते हो, घबरा जाते हो, हड़बड़ी में उनको पैसे भेज देते हो। पैसा भेजना ठीक है, लेकिन उससे भेजने से पहले आपको एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए अपने फैमिली मेंबर में, या जिस पर्सन ने आपको कॉल किया। मान लीजिए मैंने कॉल किया कि मैं आपका नोन बोल रहा हूं, तो मेरा जो जेन्युइन नंबर है, आप एक बार मेरे जेन्युइन नंबर पे कॉल करके जरूर कंफर्म करिए क्या आपने मुझे कहा है पैसे भेजने के लिए। तो इस तरीके से आप इस फ्रॉड से बच सकते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट फ्रॉड पे, जो कि यहां पर है न्यूड पिक्चर्स वीडियोस ब्लैकमेलिंग। बेसिकली ये लोग करते क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपकी कोई सोशल मीडिया पे कोई फोटो अपलोडेड है और उस फोटो को इस तरह से एडिट करेंगे, यानी एडल्ट पिक्चर के साथ उसको मर्ज करके, फ्रेम करके और पब्लिकली उनको शेयर करना शुरू कर देंगे। फिर वही पिक्चर आपको शेयर करेंगे। शेयर करने से पहले उनको, मैंने कहा ना कि आज की डेट में हम एआई टूल्स को यूज कर रहे हैं। ऐसे ऐसे एआई टूल हैं जो आपकी कलेक्टिवली प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको प्रोवाइड कर देता है। तो ये टूल्स क्या करते हैं, आपके आधार कार्ड, आपके पैन कार्ड, ऐसी डिटेल को वो इकट्ठा कर लेते हैं। तो वो टूल्स की मदद से वो आपका आधार, पैन, जितनी भी आपकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उनका एक्सेस उनको कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वो आपको पहले ऑफिशियल कॉल करते हैं कि मैं यहां से, इस ऑफिस से मैं बात कर रहा हूं और आपके कुछ ऐसे इनवैलिड डॉक्यूमेंट, कुछ ऐसी आपकी पिक्चर्स हैं हमारे पास हैं जिसके तहत आप पे कार्रवाई की जाएगी, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। अगर आप चाहते हो कि इन सब में नहीं फंसना तो मुझे इतना पैसा आप भेज दो। तो आप बहुत घबरा जाते हो, आपको लगता है, पहले लगता है फेक कॉल है। तो आप उस फेक को कंफर्म करने के लिए आप कहते हो आपके पास क्या वैलिड प्रूफ है, वो आपका अकाउंट नंबर बता देते हैं, आपके घर का एड्रेस बता देते हैं, ठीक है। और आप घबरा जाते हो, आपको लगता है कि नहीं शायद जेन्युइन है, ये एक जेन्युइन कॉल है, आप घबरा के उनको पैसे भेज देते हो। तो यहां पर भी आपको डरना है, घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। कोई भी पर्सन आपको इस तरह से कॉल नहीं कर सकता। इसका भी सोल्यूशन मैं आपको आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट पॉइंट है बैंक अकाउंट क्लोजिंग।
यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, मेरे पिताजी के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हुई। उनको भी रैंडम कॉल आया, वो रास्ते में थे, उनको कॉल किया गया और उनसे बोला गया कि आपका अकाउंट अभी सीज कर दिया जाएगा और कुछ अनवैलिड एक्टिविटी यानी कह सकते हैं कि मैलिशियस सस्पिशियस एक्टिविटी आपके अकाउंट में देखी गई है, कुछ ऐसा पैसा आया गया, फिजूल का उनको इतना बताया गया और वो घबरा गए बेचारे। और उनसे तुरंत कहा गया कि आप अपना ओटीपी नंबर शेयर करिए, अपना अकाउंट नंबर बताइए, अपना ओटीपी, एक वेरिफिकेशन के लिए आपके पास मैसेज आएगा। वो ओटीपी शेयर करने जा रहे थे तब तक कि मैं उनके पास पहुंच गया और मैंने उनसे बात करके उस चीज को सॉल्व किया। तो हालांकि कोई भी बैंक का सदस्य आपको पर्सनली कॉल नहीं करता, तो कोई भी बैंक से आपके पास फ्रॉड कॉल आया, मैसेज आया, कुछ भी आया, आपको नहीं देखना है। सिंपल सा है आपका, आप थोड़ा सा अपना समय निकालिए और उस बैंक मैनेजर से जाके डायरेक्ट मिलिए कि सर हमारे पास एक कॉल आया था आपकी तरफ से, क्या ऐसा कुछ है? तो कभी भी बैंक आपको कॉल नहीं करती। अगर वो आपको करेगी भी तो वो, मैंने कहा ना कि मैसेज यानी मैसेज गेटवे से आपको मैसेज करेगी या फिर आपको डायरेक्ट मेल आएगा, वो भी ऑफिशियल मेल आईडी से आपको मेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और बहुत ज्यादा कोई अगर रेयर केस बनता है तो आपके पास पोस्ट ऑफिस से एक डाक आती है यानी पोस्ट आती है। क्लियर? तो इसमें भी आपको घबराना नहीं है। कोई भी डिटेल, कोई भी ओटीपी, कोई भी मैसेज, कुछ भी शेयर नहीं करना है किसी को। अगला हमारे पास है OLX। जी हाँ, आज की डेट में बहुत से ऐसे क्रिएटर हैं, बहुत से ऐसे यूजर हैं। क्रिएटर का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि अभी मैं आपको समझाऊंगा उनके पीछे का मैकेनिज्म क्या है, क्यों मैं उनको क्रिएटर बोल रहा हूं, उनका माइंड कितना शार्प है, वो कितना दिमाग लगाता है। तो जैसे बहुत से यूजर हैं, एग्जांपल के लिए अगर मैं अपनी बात करूं, मुझे एक कार परचेस करनी है, मुझे पता है कि नई कार 7 से 8 लाख की आती है, तो मैं OLX पे जाता हूं और सर्च करता हूं क्या मुझे कोई सेकंड हैंड कार मिल जाएगी। मैं सर्च करता हूं, एक रेंज डालता हूं, मैंने कहा मुझे 2 से 3 लाख के बीच में कार परचेस करनी है। 2 से 3 लाख में आपको पता है कि कोई भी बहुत अच्छी कार आपको नहीं मिलेगी, बट उसी स्क्रॉल के टाइम पे आपको कुछ ऐसे अकाउंट मिलेंगे जो 1 साल पुरानी कार को 2 लाख में बेच रहे होंगे। तो आपको लगता है ये कैसे? तो आप जब उनसे चैट करते हो तो वो आपको अपना नंबर शेयर करते हैं, वो भी अनएक्टिव नंबर, वो सिर्फ अवेलेबल होगा व्हाट्सएप पे। अब आपसे बात करते हैं, उस पर लिखा होगा कि वो आर्मी पर्सन है, ठीक, या फिर बॉर्डर पे इंडियन आर्मी पे वो काम कर रहा है, ठीक। तो वो आपसे बोलेंगे कि सर ये मेरे नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है और मैं यहाँ पे रहता हूँ, ये मैं आपको गाड़ी भिजवा दूंगा, मैं डायरेक्टली आपके पास नहीं आ सकता, तो मुझे टोकन चार्ज आप जमा कर दीजिए। टोकन चार्ज मतलब 5,000 या 10,000 वो आपसे डिमांड करेंगे कि आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए, और वो आपको अपने फर्जी फेक आर्मी का कैंटीन कार्ड, आर्मी कार्ड, एम्प्लॉय आईडी कार्ड और आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फिजूल डॉक्यूमेंट बिना आपके कहे वो फर्जी आपको शेयर कर देंगे। तो आप जब उसको देखोगे तो आपको यही लगेगा कि नहीं यार ये जेन्युइन पर्सन है, रियल पर्सन है, आर्मी से है, तो ऐसा कैसे कोई कर सकता है, ऐसे कैसे कोई फ्रॉड कर सकता है। तो वो रियल आपको आईडी कार्ड भेज देगा और कहेगा कि सर जाइए और गूगल पे आप जाके चेक कर लीजिए, हमारे कार्ड एकदम सही है, आप चेक कर सकते हैं, कोई आप चेक कर लीजिए, देन उसके बाद हमें कॉल करिए। तो आप उसे सिंपल से बोलिए कि सर आप जहां कहीं भी हैं, एक बार आप वीडियो कॉल पे मुझे कार दिखा दीजिए। कोई भी पर्सन होगा तो वो मना करेगा कि नहीं सर हम यहाँ पे ऐसी चीजें अवेलेबल है, हमारे रूल्स के खिलाफ है, हम आपको वीडियो कॉल नहीं कर सकते। आपको वो कॉल कर सकता है बट वीडियो कॉल नहीं कर सकता। तो प्लीज इस तरीके के स्कैम फ्रॉड से बचने की कोशिश करिए। कोई भी पर्सन आपसे पैसे मांग रहा है, किसी भी रीजन से मांग रहा है, एक भी रुपए आपको शेयर नहीं करना है। आप उससे बोलिए कि हाँ आपके पास कोई भी चीज आप परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, आप फिजिकल मोड में जाके उससे मिलिए, उसकी कंडीशन देखिए, देन उसके बाद परचेज करिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है इनविटेशन कार्ड यानी इनविटेशन फ्रॉड। ये देखो ये मार्केट में अभी रिसेंट आया 2025 जनवरी की 2 तारीख को, ठीक है। बहुत ही गजब का ये फ्रॉड है। इस फ्रॉड में हो क्या रहा है, एग्जांपल के लिए बहुत से ऐसे फ्रेंड सर्कल में आपको पता है कि आज के डेट में हम डिजिटल मीडिया को यूज कर रहे हैं। तो पहले होता था कि शादी पार्टी जो भी इन्विटेशन होते थे वो ऑन पेपर यानी एक हार्ड कॉपी कार्ड की बनवाई जाती थी और हर किसी के घर में दिया जाता था। अब वो चलन बंद हो गया है। तो अब हम क्या करते हैं, इन्विटेशन के अगर मान लीजिए शादी है तो शादी का एक प्रॉम्प्ट वीडियो यानी छोटा सा क्लिप बनाते, उसमें डेट, समरी, वेन्यू सब कुछ लिखा होता है कि आपको हमारी शादी में आना है, सारी चीजें। इस तरह से डिजिटल हम क्या करते हैं, इनविटेशन बनाते हैं। तो ये भी कुछ उसी टाइप का फ्रॉड है। इससे जुड़ा हुआ इन लोगों ने क्या किया, एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन बनाया। ये एप्लीकेशन कुछ इस टाइप का है, आपके पास एक पीडीएफ आएगी, ऊपर लिखा होगा इनविटेशन फॉर मैरिज, इनविटेशन फॉर बर्थडे, इस तरह से आपका लिखा होगा। वो लिखा होगा सिर्फ और कुछ नहीं होगा, उस पर नीचे लिखा होगा पीडीएफ। बट आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही एक एप्लीकेशन ऑटोमेटिक आपके फोन में इंस्टॉल होगा, यानी डाउनलोड होगा, डाउनलोड होकर ऑटोमेटिक इंस्टॉल होगा, इंस्टॉल होकर हाइड हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, आपको उस समय कुछ समझ नहीं आएगा कि क्या हुआ। आप उसको छोड़ के वहीं छोड़ दोगे, ऐसा कुछ हुआ था जाने दो, पता नहीं क्या था समझ नहीं आया, आप उसको भूल जाओगे। और ये सारे मैसेजेस अननोन नंबर से आएंगे। जब किसी का इन्विटेशन आता तो हम एक बार चेक जरूर करते हैं ये है क्या। तो प्लीज क्लिक करने से पहले जरूर चेक करिए कि वो है क्या चीज और क्यों आपके पास आई है, ठीक है।
तो अब वो एप्लीकेशन अब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके फोन का स्क्रीन का एक्सेस उस यूजर के पास चला जाएगा। आप कभी भी अपना अकाउंट नंबर जब यूज करेंगे, जब पासवर्ड टाइप करेंगे, तो वहां पर उसको सारी चीजें विजिबल होती रहेंगी। वो देख लेगा आप क्या टाइप कर रहे हो क्या नहीं, और आपके अकाउंट को वहीं से क्लियर कर लेगा। उसका पूरा का पूरा एक्सेस उसके पास चला जाएगा। तो प्लीज इस चीज को जानिए और समझिए। किसी भी इन्विटेशन है, किसी भी अननोन नंबर से आए हुए मैसेज पे इतनी जल्दी आपको किसी लिंक या किसी चीज पे क्लिक नहीं करना है। इसका मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको इस वीडियो के एंड में दूंगा। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वॉचिंग एडल्ट कंटेंट। यहां पर बेसिकली होता क्या है कि बहुत से ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो पुलिस वाले होते हैं, आईपीएस होते हैं, या फिर इस तरह से वो प्रॉपर एक सेटअप में बैठते हैं, आपको कॉल करेंगे, बोलेंगे आपके फोन से एडल्ट वीडियोस या फिर इस टाइप के बहुत से अनवांटेड चीजें आपके फोन में सर्च की गई हैं, देखी गई हैं। इसके कारण एक कोई आईपीसी बता देंगे कि इस धारा के तहत आप पे इतनी पेनल्टी लगाई गई है और आपको 2 साल की सजा सुनाई गई है। तो आप अगर इससे बचना चाहते हो तो आप मुझे इतना पैसा पे करो, मैं इस चीज को भी रिमूव कर दे रहा हूं, अदरवाइज आपके घर पुलिस आएगी, आपको उठा के ले जाएगी। तो हम लोग बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि भाई हम कोई भी हो, अगर हम 18+ हैं तो हमारे अपने कुछ कह सकते हैं कि हमारी अपनी सोच होती है, हमें भी हर एक चीज की जानने की इच्छा होती है। अगर वो कोई भी चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप अगर उसको विजिट कर रहे हो, अगर सर्च कर रहे हो, अगर इंडियन गवर्नमेंट को इतनी ही प्रॉब्लम है तो वो सारी चीजों को बैन करना चाहिए इंडिया के अंदर। बट अगर वो कहीं ना कहीं आपके डिवाइस पे, अगर आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल फोन पे वो कहीं ना कहीं विजिबल है, आप उसको वॉच कर रहे हो, तो इस पर कोई भी आईपीसी या कोई धारा नहीं लगती। हाँ, इसके लिए धाराएं बनाई गई हैं, बट वो अलग है। आपने अपने डिवाइस को आपने यूज किया, वॉच किया, ठीक है, उसको जो भी हमारी टेक्निकल टीम है उसको मॉनिटर हमेशा करती है, आप क्या कर रहे हो, कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो। बट कोई पुलिस वाला आपको कॉल करके बोले कि आप पे ये धारा लगाई गई, आपको इतना पैसा पे करना है, तो नहीं, सीधा आप मना करिए, सीधा बोलिए कि सर आपको जो करना है आप कर लीजिए, और उसके नंबर को चुपचाप ब्लैकलिस्ट पे लगाकर छोड़ दीजिए। और अगर कोशिश हो तो एक नंबर में आपको बता रहा हूं 1930 इस पे कॉल करके उसके नाम पे कंप्लेन रजिस्टर करा सकते हैं, क्योंकि टोल फ्री नंबर है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कंप्लेन रजिस्टर की जाएगी। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है ओला कैब पेमेंट। बेसिकली यहाँ पे है क्या, अभी मैं रिसेंट की बात बताता हूँ। अभी मैं लास्ट ईयर यानी 2024 में मैं दिसंबर के टाइम पे मैं गया था कर्नाटक। वहां पर मैंने कैब को बुक किया। कैब बुक करने का वहां पे जो उसके ड्यूरेशन यानी उसके डिस्टेंस का जो चार्जेस था वो 400 कुछ था। और उसके बाद जब कैब वाला आता है तो वो बोलता है कि मैं वहां पर विजिट नहीं करूंगा, उसका मुझे डबल चार्जेस चाहिए कुछ ही, कि मुझे उसने बहुत सारे एक्सक्यूजेस दिए, बहुत सी चीजें बताई। तो बट वो सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे उस कैब से जाना पड़ा। जब मैंने उससे बात करा, क्योंकि उसने कहा कि सर आप अपनी कैब को कैंसिल कर दीजिए, और कैंसिलेशन में आप लिखिए कि आप उस कैब से नहीं जाना चाहते। मतलब उसने फोर्स किया आपको कि आप इसमें कोई भी ऐसा ये मत लिखिए कि आपका अमाउंट एप्रोप्रिएट नहीं है या फिर चीजें। उसने कहा कि आप ये लिखिए। तो मुझे जो करना था मैंने वही किया। उसमें लिख दिया कि यहाँ पे मतलब कि वो मुझसे एक्स्ट्रा चार्जेस मांग रहा है, तो उसको बुरा लगा। उसने कहा आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मेरे इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत से कैब वालों ने ऐसा फ्रॉड बना रखा है। आप किसी इमरजेंसी में होते हो, कहीं कुछ ऐसा फंस जाते हो, तो वो आप उस चीज का फायदा उठाते हो। तो प्लीज इस चीज का डरने की जरूरत नहीं है। इस पर रिपोर्ट करिए कि वो अगर मल्टीपल टाइम अगर किसी भी 5 मेंबर ने एक सेम डे पे कैब वाले पे अगर रिपोर्ट कर दी तो उसकी आईडी को सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक, उस पर एक्शन लिया जाता है। तो प्लीज अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस चीज को इग्नोर मत करिए, उसको आप क्या करिए, उसको ट्रैक करिए। जो आपकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको ही आप उसके कह सकते हैं, जो भी आपका रेटिंग होता है रेटिंग में बताइए, उसके फीडबैक में बताइए। क्लियर। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, ओयो होटल। यहां पर मैं होटल की बात इसलिए कर रहा हूं, बहुत बार क्या होता है कि आप किसी भी नॉर्मल होटल में विजिट करते हो, हर होटल के बाहर ओयो लिखा होता है, बट वो ओयो से वेरीफाइड है कि नहीं हमें नहीं पता होता है। हम वहां पे जनरली आके स्टे कर लेते हैं, कहीं हम विजिट करने गए, बाहर घूमने गए, स्टे कर लेते हैं। और रैंडम वहां पर होता है कि कोई भी आकर के विजिट करता है, आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछता है, अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना पैन कार्ड दीजिए, आप कैसे स्टे कर रहे हैं। कोई भी अथॉरिटी आ सकती है, चाहे वो पुलिस हो, कोई भी हो, कोई भी आपसे इंक्वायरी कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। जितनी भी डिटेलिंग ली जाएगी वो होटल के मेंबर से ली जाएगी, होटल के ओनर से ली जाएगी। इसमें आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा। यदि कोई भी आपके साथ कुछ भी कहता है, कुछ भी बोलता है कि नहीं आप मुझे डिटेल दिखाइए, मुझे इतने पैसे दीजिए, उतने पैसे दीजिए, आप कहां से आए हो, क्यों आए हो, तो प्लीज घबराने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली आप 112 पे या फिर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। तो यहां पे कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि फेक पुलिस वाले भी आपके सामने आ जाते हैं, वो वर्दी पहन के आ जाते हैं, वो फेक वर्दी होती है, और ना ही वो पुलिस वाले होते हैं, आपके पास आके आपको परेशान करते हैं और आपसे बोल देते हैं कि नहीं मुझे पैसा दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। तो आप घबरा के उनको पैसे दे देते हो। तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे।
हमारे पास एक इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो इंडियन रेलवे के अंदर बहुत से ऐसे नंबर मतलब ऐसे ऐसे टाइप के फ्रॉड है जो आप सोच नहीं सकते। एग्जांपल के लिए मैं पानी की बोतल की बात करता हूँ, तो 15 रुपए की पानी की बोतल होती है, वो जनरली आपको 20 रुपए की जबरदस्ती वो देता है। अगर आपने उसका MRP पढ़ लिया कि ये 15 की है, तो सीधा बोलेंगे मेरे पास चेंज नहीं है, सीधा मना कर देंगे मेरे पास चेंज नहीं है। फिर कहेंगे कि आप एक नहीं 2 बोतल लीजिए, तो आपको मजबूरन 2 बोतल खरीदनी पड़ती है। या फिर आप तो ये जो भी रिपोर्ट है 139 पे आप कॉल करके आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे भी अपनी कंप्लेन को रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ऑफर लिंक। बेसिकली ऑफर लिंक का मतलब क्या है कि जैसे हमारे बहुत से फ्रेंड सर्कल में लोग हमें मान लीजिए फ्लिपकार्ट पे कोई ऑफर चल रहा है, कोई मेगा डील चल रही है, कोई बेस्ट डील चल रही है, इस तरह की डील आपको पता है कि जितनी भी ई-कॉमर्शियल वेबसाइट है सब पे डील्स आती रहती हैं। तो वो हमें लिंक शेयर करते हैं और हम उस लिंक पे क्लिक करते हैं, हमारे पास फ्लिपकार्ट की वेबसाइट भी खुलती है, हमें लगता है कि वो जेन्युइन वेबसाइट है, बट जेन्युइन वेबसाइट तो जेन्युइन होती है, बट वो जो लिंक होता है वो जेन्युइन नहीं होता। इसका भी मैं लाइव एग्जांपल आपको दूंगा इसी वीडियो में। तो हम जब क्लिक करते हैं तो हमारी कहीं ना कहीं चीजें उस लिंक के थ्रू लीक हो जाती हैं, हमारे फोन की डिटेल दूसरे के पास जाना शुरू हो जाती है। कैसे? तो हमें यह समझना है, कोई भी लिंक हमारे पास आया, किसी ने हमें शेयर किया कि यहां पर एक मेगा डील चल रही है, बहुत अच्छी बात है। अगर वो आपका नोन है, ट्रस्टेड पर्सन है, तो आप लिंक पे क्लिक करिए। अदरवाइज किसी अननोन पार्ट से कहीं पे कोई थर्ड पार्टी नंबर से आपको कोई मैसेज या कॉल है, कुछ भी आता है, कोई लिंक आता है, तो उस पर क्लिक करने के बजाय आप सबसे पहले फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहां पे चेक करिए क्या कोई वाकई मेगा डील चल रही है। अगर चल रही है तो ठीक है, आप डायरेक्ट उसी डील पे जाकर अपने प्रोडक्ट को सर्च करके आप करिए, बट उस लिंक पे क्लिक मत करिए। बहुत बार ऐसे फ्रॉड भी हो चुके हैं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, कॉन्टैक्ट आधार कार्ड। यहां पर जनरली हम लोग जब आधार कार्ड जब हमें सिम कार्ड लेने जाते हैं, तो सिम कार्ड लेने के समय हमें अपना आधार नंबर देना होता है। हम अपने आधार नंबर को वहां पर जब किसी भी रिटेलर को देते हैं, जो भी सिम कार्ड को एक्टिवेट करने वाली जो शॉप होती है, वहां पर जब उनको सिम कार्ड देते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि हमें फिंगरप्रिंट एक बार लगाना है। वो हमसे एक बार लगवाते हैं, उस नंबर को एक्टिवेट कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि आपका आधार नंबर एक्टिवेट हुआ नहीं, एक बार फिर से आपकी फोटो क्लिक करनी पड़ेगी, एक बार आप फिर से अपना फिंगर लगाइए। तो हम एक बार और फिंगर लगाते हैं, तो हमारे एक टाइम पे एक आधार से 2 मल्टीपल सिम कार्ड जनरेट हो जाते हैं। और जो बिना आईडी का सिम कार्ड, यानी आईडी तो मेरी लगी है, यूज कोई और कर रहा होगा, उस आधार नंबर को 1000 से 1200 रुपए में सेल आउट किया जाता है मार्केट में। तो प्लीज इस चीज का भी ध्यान रखें। आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर सकते हो कि आपके आधार नंबर से कितने आधार कार्ड, यानी आपके आधार नंबर पे कितने सिम कार्ड लिंक्ड है और कितने चल रहे हैं, और आप उनको डीएक्टिवेट एक्टिवेट भी करा सकते हो। ठीक है, अभी हम आते हैं लास्ट हमारे पास जो फ्रॉड है, एआई जनरेटेड क्लिप्स। जैसे कि आप देख रहे हो आज के इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे एआई जनरेटेड पिक्चर्स के साथ बहुत सारा प्रॉम्प्ट लिखने के बाद उस पिक्चर को अपने अकॉर्डिंग एनिमेट करा रहे हैं। तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि आज आने वाले टाइम पे हो सकता है आपके पास आपका ही कोई ऐसा वीडियो आपको शेयर कर दिया जाए जो कि फेक हो, तो उसको प्लीज एक बार क्रॉस चेक जरूर करिएगा कि वो वीडियो रियल है या फिर उसको प्रॉम्प्ट देकर के, लिखवा करके प्रॉम्प्ट के थ्रू उसको जनरेट किया गया है। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसा कि मैंने कहा कि आधार नंबर पे कितने लिंक्ड हैं, कितने नंबर हैं, उनको चेक करने के लिए एक वेबसाइट है हमारे पास, टैफकॉप sanchar-sathi.gov.in। यहां पर आपको लॉगिन करना है और आप अपने आधार नंबर डाल के जैसे आप एंटर करोगे, आपको दिखा देगा कि आपके आधार कार्ड में कितने सिम कार्ड लिंक्ड हैं। जो आप यूज नहीं कर रहे हो उसको डायरेक्ट आप वहां से डीएक्टिवेट कर सकते हो। अगला है हमारे पास www.sibyl.com। ये sibyl.com की मैं बात अभी बता रहा हूं, ये है क्या। बहुत से ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां पर हमें पता है कि हमें मान लीजिए हमें 100 रुपए की जरूरत है, हमारे पास हम किसी से उधार लेना चाहते हैं, तो बहुत ऐसे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां पर अपना अकाउंट बनाते हैं, आधार पैन नंबर डालते हैं, 100 रुपए टाइप करते हैं, तुरंत हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, यानी हम लोन ले लेते हैं। और वो लोन का जो चार्ज लेते हैं, इतना ज्यादा उसका टैक्स लेते हैं, 100 रुपए का 150 200 रुपए वो ले लेते हैं। तो बहुत से ऐसे फर्जी अकाउंट है, यानी आपके आधार नंबर पैन नंबर से लोन अकाउंट क्रिएट कर लिए जाते हैं। और आपको यहां पर इस वेबसाइट के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपके आधार नंबर से पैन नंबर से कोई लोन तो नहीं चल रहा है, आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। अगला जो मैंने अभी बताया था कि आपके पास कोई एआई जनरेटेड या फिर कोई भी न्यूड पिक्चर वीडियो या फिर कोई भी ऐसा आपको अनवांटेड क्लिप या कुछ भी आपके साथ कोई रिकॉर्ड कर लिया गया और वो किसी सोशल मीडिया पे डालने की धमकी दे रहा है या फिर डाल दिया गया है, तो उस केस में क्या करना है, एक वेबसाइट है आपके पास, वेबसाइट का नाम है स्टॉप NCII। इस वेबसाइट पे जाना है, जो इमेज आपके पास है, जो आपके पास मिली है सोशल मीडिया पे, उस इमेज को वहां पे अपलोड करना है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म से वो क्लिप, वो वीडियो, वो फोटो, वो सब कुछ ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
अगला है हमारे पास, मैंने कहा 1930, यानी ये हेल्पलाइन नंबर है साइबर सेल का। तो आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी फ्रॉड है, कोई जानकारी कुछ भी चाहिए तो आप 1930 पे कॉल करके आप प्रॉपर डिटेलिंग ले सकते हैं। लास्ट कॉन्टेक्ट नंबर है हमारे पास 1800114000। ये है क्या, ये मुझे लगा कि आपको एक जानकारी देनी चाहिए, ये मैंने इसलिए एडिशनल इसको ऐड किया है। बहुत बार क्या होता है कि हम रास्ते पे, हम लड़के हैं, हम रास्ते पे जा रहे हैं, हमें वॉशरूम जाना होता है, हम कहीं पर भी साइड में खड़े हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट लड़कियों के साथ क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती हैं। तो आपके रास्ते में आप कहीं पर भी जा रहे हो, आपको कोई होटल दिखता है, चाहे वो 2 स्टार हो, 3 स्टार हो, इवन वो 5 स्टार रेटिंग का होटल क्यों ना हो, आप उसका वॉशरूम यूज कर सकते हो। ना तो वहां का स्टाफ या ओनर आपको यूज करने से मना नहीं कर सकता। आप डायरेक्टली जाइए, बोलिए कि मुझे वॉशरूम यूज करना है, तो वहां पे कोई भी स्टाफ आपको मना नहीं करेगा। अगर वो मना करता है, ये आपके आईपीआर के थ्रू, यानी हम कह सकते हैं कि वो हमारे राइट है, हम उनको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपको मना करता है तो इस नंबर पे आप कंप्लेन दर्ज करा सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल मॉड्यूल पे, ये काम कैसे करता है, लिंक पे क्लिक करना कैसे हमारे लिए भारी पड़ सकता है, इसको समझते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हमने अपने फ़ोन पे ही मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। एक वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट, उसका नाम है ग्रिपिफाई IP लॉगर। यहाँ पे सिंपल से हमने गूगल पे सर्च किया ग्रिपिफाई IP लॉगर। जो पहली वेबसाइट आपको दिख रही है, सिंपल से इस पर आपको टैप करना है। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अनवांटेड लिंक आपके लिए कितने भारी हो सकते हैं। तो उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी। आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहले इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे लेके चला, क्योंकि मैं इसको फ़ोन पे एक्सेस कर रहा हूँ, तो इसको मैं डेस्कटॉप मोड पे लेके चला जाता हूँ। तो यहाँ से एक पहले नया टैब मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हो, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैंने Jio.com को ले लिया। तो ये लोग करते हैं क्या है, किसी भी जेन्युइन URL नहीं, जेन्युइन प्लेटफॉर्म को किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के साथ ये क्या कर देते हैं, मिसमैच कर देते हैं और आपके डिटेल को एक्सेस कर लेते हैं। तो जैसे होम शॉप 18 या फिर Jio.com में कोई भी आपकी फेवरेट कोई भी आप वेबसाइट ले सकते हो। मैंने यहाँ पे Jio.com को ले लिया। सिंपल से आप करना क्या है, जो URL है यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक करना है, इस URL को कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये जो URL का ऑप्शन है यहाँ पे क्या करना है, हमें इस URL को कॉपी कर लेना है। यहाँ पे कॉपी सेक्शन से जाकर के अब URL कॉपी करने के बाद वापस से अपनी वेबसाइट पे चलेंगे, ग्रिपिफाई IP लॉगर पे। यहाँ आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर जहाँ लिखा है क्रिएट URL, एंटर URL ट्रैकिंग कोड, यहाँ पर आपको अपना URL पेस्ट कर देना है और क्रिएट URL पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आई एग्री विद टर्म्स एंड पॉलिसीज, यहाँ पे सिंपल से जो आई एग्री एंड क्रिएट URL का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पर सिंपल से आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको एक ऐसा स्पेसिफिक डोमेन और सारी डिटेल आपको प्रोवाइड कर देगा, जहाँ से आप यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे, जो भी विक्टिम होगा उसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देखिए लिंक इन्फॉर्मेशन आ गया, यानी इस लिंक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आ गई। ओरिजिनल लिंक है Jio.com, इसको इसमें कन्वर्ट किया गया। सबसे पहले हाइड बॉट आपको जो नीचे दिख रहा है, इसको क्या करना है, ऑन कर देना है, ताकि जो भी चीज़ें होंगी वो आपको डिटेल में दिखती रहेंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है न्यू URL, चेंज डोमेन पर जाके अपने डोमेन को चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसलिए यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम डोमेन नेम में यहाँ पे चेंज करने के बाद डोमेन एक्सटेंशन सब कुछ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कोई चीज़ चेंज कर लेता हूँ, मान लीजिए डोमेन नेम को मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक चैरिटी के नाम से, ठीक है। और यहाँ पर मैं अगर ऊपर जाता तो किसी वेबसाइट पे मैं बैंक से रिलेटेड कोई वेबसाइट का यहाँ पे URL लेता और यहाँ से क्लोज कर देना। तो इसका अब URL क्या हो गया, बैंक चैरिटी। अब यहाँ से जो URL आपको दिख रहा है नीचे, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है न्यू URL पे, इसको कॉपी कर लेना है और आपके जितने भी नोन हैं, जो भी जिनके भी साथ आप डिटेल कलेक्ट करना चाहते हो, उनको सिंपल से शेयर कर देना है। जब आप शेयर कर देंगे, शेयर करने के बाद अपने वेब पेज को, अपनी वेबसाइट को रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही आप रिफ्रेश करेंगे, अगर जितने लोगों ने आपके लिंक पे क्लिक किया होगा उनकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो मोर इन्फो लिखा हुआ, जैसे इस पर टैप करेंगे, उस स्पेसिफिक डिवाइस, जिस डिवाइस से फ़ोन पे क्लिक किया गया, जैसे यहाँ पे देखिए IP एड्रेस आ गया, कंट्री क्या है, इंडिया, लखनऊ, और ब्राउजर कौन सा यूज़ किया, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ किया, उसका ISP कोड क्या है, यानी सारी चीज़ें यहाँ पे आना शुरू हो जाएंगी। तो प्लीज़ किसी भी अनवांटेड लिंक पे आप क्लिक मत करिए। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने जानने वालों को, रिलेटिव को, अपने फ्रेंड्स को, सभी को शेयर करिए, ताकि वो इन सारे फ्रॉड और स्कैम से बच पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।